दोस्तों अभी की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले ही 11:20 के आसपास मैंने यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे की है विद 20 लॉट मई मंथ में ही कर लिया। रीज़न है उसके पीछे फंड अवेलेबल है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, सो आई नो। और उसी पर्टिकुलर मंथ में क्यों की गई, रीज़न है उसका कारण कि जल्दी जल्दी यहाँ पे मूवमेंट्स हो जाती हैं, कॉमन सी बात आती है, ठीक है। सो ये आप प्रैक्टिस के बाद में खुद ब खुद जो मैं दूर के बताता हूँ वो आप वीकली या मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो 8475 के आसपास यहाँ पर कहीं पे एंट्री हुई एंड अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे ऊपर चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि मेरे यहाँ पे कितना फंड इन्वॉल्व हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टोटल यहाँ पर 16 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कह सकते हो खरीदा है, 16,36,000। मुझे यहाँ पे केवल 2,000 रुपीज़ का टारगेट अचीव करना है। उसके लिए मुझे पता है क्या करना है, मैं अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मतलब क्या करेंगे इंट्राडे के लिए। यहाँ पे मैंने ट्रेड डाली, अभी क्या है, सैटरडे है, संडे है एंड मंडे है। तो कॉमन सी बात है, सैटरडे संडे बंद है और मंडे भी मार्केट बंद है। तो कॉमन सी चीज़ आती है कि मैं इसको डिलीवरी में रखना पसंद नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि भाई 3 दिन में कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव न्यूज़, तो उस कंडीशन में अपनी पोजीशन को बांध के चलना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको एग्जिट के ऑर्डर के ऊपर कह सकते हो बाय मैंने किया हुआ है, तो सेल करने के लिए टारगेट लगाऊंगा। जैसे कि 8475 है ना प्राइस, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 9475 कर लेते हैं। सिंपल, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 8475 9475 इंट्राडे की जगह ओवरनाइट चुपचाप यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे सेल का बटन दबा दिया। अब क्या होगा, चुपचाप जब भी अपना प्राइस यहाँ पे आ जाएगा ना, उस कंडीशन में हमारा ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये नीचे गिरना चालू कर देता है, देखो कंडीशंस ये भी हैं, ये नीचे गिर जाएगा, देन मेरे पास फंड अवेलेबल है, मैं इसको ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे एवरेज करना, भाई तुम एवरेज गलत जगह पे तो कर लेते हो, ठीक है। जहां पर एवरेज की सही स्ट्रैटेजी यूज की जानी चाहिए, एवरेज भी मैं पता है कब करूंगा, जब इसका प्राइस कह सकते हो अगर बहुत ज्यादा अचानक से गिर गया कि 81.50 पर आ गया या फिर 40 पर आ गया, देन उस कंडीशन के अंदर मैं इसको एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा। वरना आई नो कि 10 पैसे की मूवमेंट इजीली आज दिन में कट जाएगा, ठीक है। सो अभी 300 400 के माइनस से 2000 का प्लस आने में इसको हो सकता है देखो पूरा टाइम लग जाए। मतलब अब मैंने देखो यहाँ पे एंट्री की, अब पूरा दिन तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकता ना, आप खुद कॉमन सेंस से समझ सकते हो। सो उस कंडीशन में अब इसको पूरा दिन भी लग सकता है, दोपहर के 3 बजे 4 बजे, क्योंकि मार्केट सुबह 9 बजे चालू होती है हमारी। अब 9 बजे के बाद में यार एंट्री देखो यहाँ पे कितने बजे हुई है, 11 बजे हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, इसको रिकॉर्डिंग चालू रखूंगा, आप देख रहे हो नीचे रिकॉर्डिंग चालू होती रहती है, उस कंडीशन में वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सो हमें क्या करना है, ऑर्डर डाल दिया सही जगह पर, लोकेशन पे अपनी एक ऑर्डर डाला हमने, डालने के बाद में अपना टारगेट लगा दिया, टारगेट लगा के चुपचाप इसको क्या करो, एग्जिट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंट्राडे अकाउंट है, तो इंट्राडे में अपना ट्रेड लेके चुपचाप 20 पैसे का 10 पैसे का टारगेट लेके हम निकल लेंगे, समझ रहे हो। सो इस तरीके से यहाँ पे आराम से काम किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, टाइम जो हो रहा है 11:30, 3 4 बजे तक ये ऑर्डर हो जाएगा। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, इसको विड्रॉ, इसको बेसिकली चुपचाप बैठ के देखूंगा। अभी मैं वीडियो रोक देता हूँ, रिजल्ट जो होगा जो भी मैं शो कर दूंगा। इतना ही ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में यार 10 बार ट्रेड करोगे, जब जाके 2000 बनाओगे। और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, सिंपल ट्रेड डाली है, ट्रेड डाल दी, अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि भाई देखो 84 से 94 तक आए, उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाए। सिंपल सी बात आ जाती है, इतनी सी चीज़ करनी है एंड बैठ के देखना है। अब ये देखने वाला जो काम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वेट करना। ये सबसे खतरनाक चीज़ है, सही समय का इंतज़ार करना कि भाई हमारा टारगेट अचीव होगा नहीं होगा। देख लेते हैं भाई, मैं तो वेट कर सकता हूँ, मैं आराम से वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आराम से जब रिजल्ट आ जाएंगे तब मैं आपको शो कर दूंगा कि भाई हमारा 2000 का टारगेट अचीव हो चुका है। अभी की बात की जाए दोस्तों, तो अभी अप्रॉक्स 1700 हो चुका है टारगेट एंड थोड़ा और प्रॉफिट आप जाना चाहिए। उस कंडीशन में कह सकते हो कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कहाँ तक के जाता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी अप्रोक्स 1:30 बज चुके हैं, ठीक है। जल्दी टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। दोस्तों आगे की अपडेट की बात की जाए तो अभी टाइमिंग हो चुकी है रात के 12:53। सॉरी, मैं दिन में इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जब एग्जिट हुआ ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे पहले टारगेट लगाया था, उसको हटाया, बिकॉज आई वाज कि ये थोड़ा सा और आप ट्रेंड के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करे, बट उस कंडीशन में मूवमेंट नहीं आई, इट्स ओके। तो मैंने अगेन यहाँ पर टारगेट लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। मेरा यहाँ पे टोटल टारगेट अचीव हुआ और 20 लॉट के ऊपर मुझे डायरेक्टली 10 पैसे की मूवमेंट जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था मुझे 10 पैसे का ही टारगेट चाहिए,
गेम 10 पैसे का ही होता है, हमें अपने लॉट्स के साथ गेम प्ले करना है। आज मैं आपको लॉट्स के साथ में कैसे गेम प्ले करते हैं एंड ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कितनी कितनी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हुई वो आपको पता ही है। लास्ट वीडियोज़ में मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई कितने का प्रोडक्ट होता है। 20 लॉट का मतलब है 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली 2,000 कुछ खास ना करते हुए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सिंपल ट्रेड डालते हुए। एंड मैं फिर बोलना चाहूँगा, यहाँ पर पूरा का पूरा गेम जो है ना वो लॉट साइज पे आके टिक जाता है। आइए समझते हैं लॉट साइज का कैलकुलेशन, क्या क्या चीजें, कितने कितने प्रॉफिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं अगर हम लॉट साइज के साथ में गेम प्ले करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए जो कि है फंड मैनेजमेंट ट्रिक। आपको बात बताना चाहूंगा, फंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हम लोगों को जब फंड मैनेज करना होता है तो बातें ये क्लियर होनी चाहिए कि हम किस चीज को खरीदने जा रहे हैं। अगर हमें उन चीजों का प्रॉपर नॉलेज होगी कि हम क्या बाय करने जा रहे हैं और कितने अमाउंट को हमने बाय किया है, देन डेफिनेटली हम अपनी लिमिट, जिसको मैं बोल सकता हूँ अगर बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो कि सीधा दिल पे लगे, लाइक अपना औकात की बात की जाए कि हम कितने लेवल तक जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमें क्लियर रखना है। किसी का 10 लॉट में काम हो सकता है, किसी का 20 लॉट में काम हो सकता है, किसी का 30 लॉट में, 40 लॉट में, किसी का 100 में, किसी का 500 में, किसी का 1000 में, तो कोई ऐसा भी है जो 2000 लॉट्स तक में भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है आपके अकाउंट की वैल्यू के ऊपर कि कितने वैल्यू के साथ आप काम कर सकते हो। लोगों को गड़बड़ ये हो जाती है, उनको लगता है कि हम जो स्ट्रैटेजी यूज करेंगे उसमें तो 10 पैसे का टारगेट लेना है। 10 पैसे मीन्स अगर 82 का प्राइस चल रहा है और अगर 82.10 हो जाता है, केवल 10 पैसे में हम क्या कर लेंगे भाई। ये 10 पैसे की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इंसान समझ गया, देन डेफिनेटली वो शेयर मार्केट में प्लस करेंसी मार्केट में अच्छा काम कर पाएगा। कैसे भाई, ये 10 पैसे ये क्या होते हैं, ये है क्या, जो आपके और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रखा है ना, जो हमने लिखा हुआ है कि कॉपी के अंदर 10 लाख की एंट्री करा रखी है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उन्हीं की वैल्यू डेली डॉलर के मुकाबले अप एंड डाउन होती रहती है। उस अप एंड डाउन होने की वैल्यू को हम इस 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे से ज्यादा में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इतनी ही मूवमेंट वहां पे काउंट होती है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 पैसे की पावर इतनी है कि आपको करोड़पति भी बना सकती है और आपको रोड़पति भी बना सकती है। कैसे? देखो, अगर हम 10 पैसे का टारगेट अचीव कर लेते हैं और हमारे केवल और केवल 10 लॉट में, यहाँ पे लॉट साइज की बात कर रहा हूं, और 10 पैसे का टारगेट, हर जगह पे 10 पैसे की ही बात करेंगे। 10 पैसे से ज्यादा की क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मूवमेंट इतनी इजीली कैप्चर हो जाती है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं आती। ठीक है, तो 10 पैसे की बात करते हैं तो पता है कितना प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। जरा मैथमेटिकली अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये 10 पैसे की कितनी पावर है। अगर हम केवल 10 लॉट में 10 पैसे का टारगेट अचीव करते हैं तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है, जिसके अंदर से 60 रुपीज टैक्सेस एंड चार्जेस कटते हैं केवल और केवल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे तो भाई हमारा काफी ब्रोकर ऐसे हैं जो लॉट साइज वर्क करते हैं कि एक लॉट के 40 रुपए आपसे कट करते हैं। तो अगर आपने 10 लॉट में काम किया तो भाई 400 रुपए तो आपने उनको ब्रोकरेज पे कर दिया। समझ रहे हो? इसी कारण हम टॉप के ब्रोकर्स में काम करते हैं, जिनकी लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिनमें कि सेम आपको वहां पे लॉट साइज के हिसाब से नहीं होता, वहां पे क्या है, ऑर्डर के हिसाब से। अब ऑर्डर के हिसाब से बात की जाए, किसी का 10 लॉट का ऑर्डर है तो भी भाई उसको 40 रुपये पे करना है। किसी का 1000 या 2000 लॉट का ऑर्डर है तो भी उसको 40 रुपये पे करना है। तो ये 40 रुपये और 400 रुपये कितना बड़ा फर्क है। सोचो, मैं 2000 लॉट में एंट्री करना चाहता हूं तो भाई 40 रुपये पर लॉट के हिसाब से तो 2000 का देखा जाए तो यार ये तो बहुत तगड़े वाला हिसाब बैठ जाएगा। कॉमन सी बात है, 80,000 तो मैं ब्रोकरेज पे कर दूंगा। और ऐसा होता है, अगर कोई बड़ा इंसान 2000 लॉट में एंट्री करेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ब्रोकर का, बेसिकली उसकी फ्री में बदनामी नहीं करना चाहूंगा। मुद्दा ये आ जाता है कि आपको समझना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट ब्रोकर चूज करना है। तो चलो, 10 लॉट में काम किया, 10 पैसे, 1000 रुपए का टारगेट। 20 लॉट में काम किया, कितना, 2000 का प्रॉफिट बनना चाहिए। इसमें भी सेम क्या होता है, 68 रुपीज के आसपास आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कटते हैं, बाकी 1900 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में वापस मिल जाते हैं। सेम 30 लॉट में काम किया, 3000 का प्रॉफिट। यहां पे भी 60-70 रुपए कटते हैं, ज्यादा नहीं कटते। 40 में काम किया, कोई फर्क नहीं है, 4000 रुपए का प्रॉफिट। आप देख रहे हो, टारगेट हमारा सेम है, जो टारगेट हमने चूज किया है वो तो सेम ही है ना। हमें केवल अपने लॉट साइज पे गेम प्ले करना है। अब ये लॉट साइज पे गेम प्ले करने का मैं रूल भी बताऊंगा। 100 लॉट है, सीधा 10,000 का प्रॉफिट। इसमें से आपके 200 रुपए के आसपास कट जाते हैं, टैक्सेस एंड चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ब्रोकरेज के साथ साथ जीएसटी, एसएसटी, ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इधर उधर का सब कुछ लगता है। 40 लॉट में करेंगे तब भी आई थिंक 70-80 रुपीज लगते हैं बस, मतलब 100 रुपए से नीचे लगते हैं अगर आप 100 लॉट से कम में काम करते हैं। 500 लॉट में काम करेंगे तो सीधा 50,000 का प्रॉफिट। कितने का टैक्सेस एंड चार्जेस, 270 रुपए के आसपास टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन 1000 लॉट में करेंगे अगर आप तो यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट।
1 लाख रुपए का प्रॉफिट, इसमें आपको 300 से 400 रुपए लग जाते हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे जो देखा है 300-400 रुपए कट जाते हैं। 2000 में करेंगे तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे 10 पैसे की मूवमेंट आती ही, सिंपल सी बात है, केवल 10 पैसे की मूवमेंट आते ही यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। जो लोग कहते हैं ना वॉल्यूम 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 रोते रहते हैं, वॉल्यूम नहीं है भाई, तुम 2000 लॉट में एंट्री करके देख लो, पता लग जाएगा वॉल्यूम है नहीं है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो करेंसी में यूएसडी आईएनआर के अंदर अगर हम बात करें, जो लॉट साइज बांधे हुए हैं ना ब्रोकर की तरफ से कि भाई इससे ज्यादा लॉट में नहीं कर सकते, पता है कितना है वो? 10,000। तो 10,000 में कौन एंट्री करता होगा? आप खुद अंदाजा लगा लो। आम जनता की तो बस की बात नहीं है ना, वो तो बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, जो एसआईपी करते हैं वो लोग होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो 2 लाख के प्रॉफिट पे केवल 300 से 400 रुपये आपके कटने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। आपको हो गया ऐसा कैसे? ऐसा ही होता है। एक करेंसी है, करेंसी मार्केट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। इस कारण यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत कम लगते हैं। ये बातें बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है। जबकि अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने का पैसा आप यूज कर रहे हो। देखो, मैं पैसे के बारे में बताना जरूर समझूंगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज को लेकर। वो सोचते हैं यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितने कितने पैसे लग रहे हैं यहाँ पे, जरा वो भी समझ लीजिए। देखो, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है उस इंसान के लिए जो नया है बेचारा। उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं कितने पैसे की चीजों से गेम खेल रहा हूँ। उस बेचारे को पता ही ना हो तो क्या करेगा। अगर हम 10 लॉट की बात करते हैं तो एक लॉट कितने का आता है पता है? 82,000 रुपीज का। अगर मैं 82 का प्राइस मान लेता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे 82,000 का एक लॉट आता है, तो 10 लॉट की मैं बात करूंगा तो 8,20,000 इतने का प्रोडक्ट हुआ। मैं इसको 82 की जगह 80,000 मान लेता हूँ, नंबर्स को इजीली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता पाऊँ जिससे आप क्लियरली समझ पाओ। यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको 80 मान लेते हैं कि 80 रुपीज, अभी डॉलर चल रहा है 80 रुपीज के बराबर। तब बात करते हैं 10 लॉट का मतलब 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 20 लॉट का मतलब 16 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 30 लॉट का मतलब आप खुद हिसाब लगा लो भाई 24 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 40 का मतलब हो गया 32 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। 100 लॉट का मतलब कितना हो जाएगा? आप खुद हिसाब लगा लो, 80 लाख रुपीस का प्रोडक्ट आप खरीद बेच रहे हो, ठीक। 500 लॉट का मतलब कितना हो जाएगा? 4 CR का प्रोडक्ट। 1000 लॉट का मतलब कितना हो जाएगा? आप खुद हिसाब लगा सकते हो। कैलकुलेशन बड़ी ही सीधी सादी है। कैसे? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने हो गए? आप खुद हिसाब लगा लो, 3 4 5 6 7, मतलब 8 CR का प्रोडक्ट आप मालिक बन रहे हो उसके। देन उसके बाद में 2000 लॉट की बात करें तो भाई 16 CR का आपने प्रोडक्ट खरीदा है या बेचा है। अब आप कहोगे इसमें पैसा कितना लगता है, तो पैसा बहुत ही कम लगता है। इस कारण लोगों को लगता है हमने तो कोई सस्ती सी चीज खरीद ली, बट वो सस्ते की चीज नहीं है भाई, उसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है। आप देखो 10 लॉट को खरीदने के लिए यहाँ पे केवल कितने पैसे चाहिए होते हैं? 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। 20 लॉट के लिए 40,000 रुपए, पर लॉट 2000 लगते हैं, आप हिसाब लगा लो, पर लॉट 2000 पर लॉट। अब आप देख लो हिसाब कितना लगता है, मतलब 2000 की बात करें तो कितने का फंड लगेगा यहाँ पे? कह सकते हो कि 40 लाख रुपए का फंड आपको लगेगा। कितने का प्रोडक्ट खरीदने के लिए? 16 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट के मालिक बनने के लिए। हाँ, वो बात दूसरी है कि ये कभी जीरो नहीं होता है, इस कारण ब्रोकर भी आपको हाई लीवरेज प्रोवाइड कर देता है। बट हमें ये बात समझनी है कि हम अपने वैल्यू के हिसाब से काम करें। अगर किसी की स्टार्टिंग है 10 लॉट से कर लो, 20 से कर लो, 30 से कर लो, बहुत ज्यादा खुजली है, पैसा जल्दी चाहिए, 100 लॉट से कर लो। ध्यान रखने की बात है, अगर फंड 5 6 10 12 15 करोड़ का है, देन 2 हजार लॉट से कर लो। कौन मना कर रहा है? बैंक्स जो होते हैं भाई 10 हजार क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनके पास में 30 40 करोड़ का फंड होता है। तो समझ रहे हो, जो लोग कहते हैं वॉल्यूम्स नहीं है, तो वॉल्यूम्स का जो ओनर होते हैं लोग, उनको ही समझना चाहिए कि वॉल्यूम्स इतनी अवेलेबल होती हैं कि आप अपनी दाल गला पाओ, ठीक है। आपको दुनिया भर के स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, दुनिया भर के कोई यहाँ पे कह सकते हो क्वांटिटी नहीं खरीदनी कि मुझे 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि वॉल्यूम नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। सो ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई विश क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, मैंने 20 लॉट में काम किया मान लीजिए, तो 20 लॉट में मेरा जो प्रॉफिट बना मान लीजिए 2,000 रुपीज। यहाँ पर 2,000 कमाना काफी इजी क्यों हो जाता है पता है? 10 पैसे की मूवमेंट। और मुझे पता है कि मूवमेंट कितनी आएगी, USD/INR में कितनी मूवमेंट आ सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आज वो 80 पे चल रहा है, कल को वो 85 पे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। दिन की मूवमेंट ही इसके अंदर कितनी होती है? 20 पैसे। कभी कभी तो 10 पैसे ही होती है, कभी कभी हो सकता है ज्यादा एक्सट्रीम कोई न्यूज आ जाती है, पैनिक कंडीशन हो जाता है मार्केट में, देन 40 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट काउंट होती है। अगर यहाँ पे आपको लॉसेस भी हो रहे हैं, तो लॉसेस को कवर करने के लिए मैं 2 स्ट्रैटेजी में आपको पहले ही कवर करा चुका हूं यार। मेरी 480 प्लस वीडियोज हो चुकी हैं, उनमें मैंने काउंटर ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन किया है। उनके अंदर मैंने ऑप्शंस को क्यों सेल करना चाहिए, ऑप्शंस पे फोकस किया है, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस किया है। अब देखो, वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, हर वीडियो में बार बार स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर सकता, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। काउंटर ट्रेड क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आ जाती है जो मैं यूज करता हूं स्टॉप लॉस की तरह।
मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को यूज़ ना करके मैं यहाँ पे एवरेज करने की अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज मैं स्टेबल चीज़ में काम कर रहा हूँ। ये कोई अदानी ग्रुप का स्टॉक नहीं है कि सुबह इसका प्राइस 200 चल रहा था तो शाम तक कोई न्यूज़ आ गई तो ये 140 का रह गया। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये करेंसी है, स्टेबल है, दो देशों के साथ व्यापार किया जा रहा है भाई। एक तो इंडिया हो गया इतनी स्टेबल कंट्री, दूसरा यूएसए हो गया, दोनों सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक है एक बनने की तैयारी कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन में आपको लगता है उनकी जो मेन जो पावर है जो शो करती है कि वो उसका देश की कंडीशन क्या है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसका जो लाइक कह सकते हो करेंसी की वैल्यू है, क्या वो इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करेगी कि बंदा वहां पे अपनी जान गंवा दे? नहीं करेगी। वहां पे ध्यान रखने की बात है स्टेबिलिटी। काफी लोग कहते हैं सर महीने भर अगर मार्केट साइडवेज खड़ी रही तो क्या करेंगे? अरे भाई तुम ऑप्शन सेलिंग कर लो, दिक्कत क्या आती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या? उनको चाहिए क्विकली, उनको ये वाला मूवमेंट चाहिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की करके आदत पड़ चुकी है ना, ये वाला मूवमेंट चाहिए कि भाई 1000 पॉइंट ऊपर भाग गई पिछले हफ्ते तो 1000 पॉइंट नीचे आ गई इस हफ्ते। इतने में तो कईयों के अकाउंट खाली हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, मजा आता है, मजा, समझ रहे हो? मजा आता है, वो सजा बदल जाती है, बात दूसरी है। मजा और सजा में देर नहीं लगती होने में। बट मुद्दा ये है कि हम लोगों को वहां क्यों आता है मजा? क्योंकि भाई वहां पे मूवमेंट दिखती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट ही 10 पैसे 20 पैसे 10 पैसे 20 पैसे ये मूवमेंट्स हैं। अब इसके अंदर कौन पैसा निकाले, कौन पैसा काम करे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। तो ये आपको समझनी है बातें। अब यार ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के कितना पैसा लगता है, कितना पैसा चाहिए होता है, कितने लॉट में काम करना चाहिए। और सिंपल सी बात है, मैं फिर कहता हूं मैं यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, काउंटर ट्रेड, एवरेजिंग, देन थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग। मैं इसके अलावा कुछ और क्यों करूं जब मुझे पता लग चुका है यार मैं इनमें अच्छा हूं, मैं ये चीज में करके प्रॉफिट कमा सकता हूं, बात खत्म। सिंपल सी बात आती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। अब मल्टीपल चीजें, मल्टीपल टास्किंग मुझे करना पसंद नहीं है। मैं आपको डेली डेली नया नया इंडिकेटर ला के दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने कंटेंट के अंदर मैं चेंजेस जो लाने वाला हूँ वो थोड़े थोड़े करके लाऊंगा। एकदम ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दूं, काम करने का नेचर ही बदल दूं। मैं हमेशा बोलता हूँ गांधी जी जाने नहीं चाहिए। रीजन है उसके पीछे भाई। रीजन ये है कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, और कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा तो सिंपल सी बात है मैं खुद ब खुद डाउन होना चालू हो जाऊंगा। ये चीज आपको समझनी है। और आपको तो पता लग भी रही होगी, अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं तो आपको खुद पैनिक कंडीशन फील होती होगी ट्रेड डालते हुए भी। तो जो इंसान पैनिक कंडीशन में है, जो अभी लॉसेज में है, वो क्या कर सकता है, 5 लॉट के साथ, केवल 5 लॉट के साथ स्टार्टिंग करो लर्निंग करने का करेंसी के अंदर खुद ब खुद। मेरे पास काफी क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, सर हमने 5 लॉट में काम किया था, लॉसेस दिखाया उसने मुझे 1000 रुपए तक का, फाइनली 2 दिन के अंदर ही वो 1000 रुपए के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड एग्जिट की है। क्यों? अब उसको पता लगा यार 1000 का लॉस देखने के बाद भी मैं ग्रीन खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैं स्टेबिलिटी के साथ टिका रहा। सारा गेम मैंने बताया था 20% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ये चीज हमें समझनी है, और यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं, बात इतनी सी हो जाती है। आई विश यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो जो है बंद करते हैं, एंड यहाँ पर मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है। 482890। सेकंड नंबर और है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। हमारी तरफ से आपको एक मैसेज शेयर किया जाएगा, उस मैसेज पे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे फिल कर देना। आपको मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से प्रॉपर्ली रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। प्लस आप चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, संडे नॉर्मली हर संडे ही होता है, संडे में लाइव सेशन होता है जिसको कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर काम कर सकते हो। डिस्कॉर्ड जो है एक ऐप है जो कि लैपटॉप एंड फोन में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। सेम फेसबुक की तरह होता है बट उस पर लाइव क्लासेस भी हो सकती है, काफी कंटेंट अवेलेबल होता है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेस्ट ब्रोकर, जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं, जो कि लाइक कह सकते हो सबसे कम लाइक मार्केट के अंदर पैसा लगता है और सबसे बेस्ट होता है, उनकी लिस्ट मैंने नीचे दी हुई है पिन कमेंट में भी। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में इन नंबरों पे फोन कर देना, मैसेज कर देना कि आपके अंडर मैंने अकाउंट ओपन किया है। देन आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी एक्सेस मिल जाती है जिसमें कि हम ट्रेड आइडिया भी शेयर करते हैं, ठीक है। केवल करेंसी यूएसडी INR के अंदर, केवल और केवल। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।